एक निष्काम प्रेमी भागवत भक्त था। उसकी भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। भक्त ने उत्तर दिया, मुझे किसी बात की इच्छा नहीं। फिर भगवान ने बार बार आग्रह किया, तुम्हें कोई इच्छा नहीं तो हमारे संतोष के लिए ही वर मांगो। विशेष आग्रह करने पर भक्त ने कहा, प्रभु ऐसी ही बात है तो जीवन मात्र का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा, सबके पाप समाप्त हुए बिना सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। इनके पापों को कौन भोगेगा? भक्त बोला, प्रभु सबके पापों का दंड मैं अकेला ही भोग लूँगा। भगवान ने उत्तर दिया, तुम मेरे भक्त हो, दूसरे के पापों का फल तुम्हें कैसे भुगताया जा सकता है? भक्त ने कहा, ऐसा न करे तो फिर सबके पापों को क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, ऐसा संभव नहीं है। भक्त ने कहा, असंभव भी तो नहीं, क्योंकि जब एक मुक्ति होती है तब इस न्याय से सबको भी हो सकती है। फिर आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान बोले, बस तुम्हारा कथन ठीक है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए लाचार हूँ। भक्त ने कहा, लाचार यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपने आग्रह करके यह क्यों कहा कि तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो? आपको यही करना उचित था तो तुम स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा, दीर्घायु, स्वर्ग व मुक्ति मांग लो। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हारी विजय हुई, हम हारे। भक्त ने कहा, मेरी विजय कहाँ हुई? मेरी विजय तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भगवान ने कहा, सबका कल्याण तो संभव नहीं है, किंतु मेरे दर्शन, श्रवण, वार्तालाप, सब स्मरण कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तुम बड़े दयालु और उदारचित निष्काम प्रेमी हो, इसलिए तुम भी दर्शन, भाषण और नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भक्त को अनन्य प्रेमी, परम श्रद्धावान, परम निष्कामी, उदारचित, सबका हित चाहने वाला और परम दयालु होना चाहिए। परहित प्रीति उदार चित्त, विगत दंभ मद रोष, नारायण दुख में लखे निज कर्मन को दोष। थैंक यू।